सुंदरपुर गांव के बाजार में अर्जुन नाम का एक अपाहिज युवक धनीराम के गोदाम के बाहर खड़ा था। अरे भाई, मैं तुमसे कितनी बार कह चुका हूँ कि तुम्हारे लायक कोई काम नहीं है, तुम समझते क्यों नहीं हो? ऐसा ऐसा मत कहिए धनीराम जी, मेरा घर अनाज से खाली हो चुका है, मुझे कोई तो काम दे दीजिए, कोई भी काम मैं करने को तैयार हूँ, हर तरह का काम कर लूंगा। धनीराम क्रोधित होकर अर्जुन की ओर देखने लगा। अरे गजब बात करते हो! अरे भाई, तुम्हारे लायक कोई काम नहीं है, समझ नहीं रहे हो क्या? कितनी बार कहूँ? देखो अर्जुन, तुम अपाहिज हो और मेरे गोदाम के सारे मजदूर अपने सर पर अनाज की बोरियां उठाकर बैलगाड़ी में रखते हैं। अगर बोरी तुम्हारे सर पर रख दी तो तुम्हारा कचूमर निकल जाएगा। बात करते हो। इतना कहकर धनीराम हंसने लगा। तभी वहां अर्जुन का पड़ोसी धनराज अपने पुत्र बलराम के साथ आ गया। अर्जुन, अब तुम्हारे इतने बुरे दिन आ गए हैं कि तुम भीख मांग रहे हो, हैं? भीख नहीं मांग रहा धनराज चाचा, काम मांग रहा हूँ, काम। भीख मांगना होता तो सीधे पैसा ना मांगता। अले अले मेरे बच्चे, लेकिन काम भी तो तुम भीख की तरह ही मांग रहे हो। जानते हो अर्जुन, अरे तुम्हें लेकर सारे गांव वाले एक भविष्यवाणी जानते हैं। बरसों पहले एक साधु ने भविष्यवाणी की थी कि तुम बहुत ज्यादा भाग्यशाली हो, तुम्हारे भाग्य में राज योग है, तुम राजा बनोगे। अरे ससुरा, तुम तो भिखारी बन गए हो। इतना कहकर धनराज हंसने लगा। हाँ पिताजी, बचपन से यही बात तो मैं भी सुनता आ रहा हूँ। मुझे लगता है कि जिसने भी भविष्यवाणी की थी, या तो वो साधु पाखंडी था, या फिर उसने अर्जुन के पिता का दिल रखने के लिए ये भविष्यवाणी कर दी थी। क्योंकि अर्जुन के बारे में तो सारा गांव जानता है। यह तो बहुत छोटा था तब इसके माँ और पिताजी संसार छोड़कर चले गए। अरे अनाथों की तरह तो इसने परवरिश पाई है, ऊपर से तो ये अपाहिज निकला। कहाँ से बनेगा राजा, इसका तो बज गया बाजा। धनराज दोबारा हंसने लगा। सही कहा बेटा। खैर, उस साधु की भविष्यवाणी पर मैंने तब भी विश्वास नहीं किया था। मैंने उसी समय साधु महाराज से कह दिया था कि महाराज, मैं इस भविष्यवाणी पर यकीन नहीं करता। लेकिन अर्जुन के पिता को पक्का विश्वास था। अगर वो इस समय जीवित होता तो उसे यकीन हो जाता कि वो साधु झूठा था। अरे देखो भैया, ये है भाग्यशाली। बचपन से लेकर आज तक गांव वालों के टुकड़ों पर पल रहा है, अब भी गांव वालों पर बोझ बना हुआ है। अरे क्या खाक भाग्यशाली। ये सुनकर अर्जुन की आंखों में आंसू आ गए। वो धीरे धीरे कदमों से वहां से चला गया। आखिर वो भविष्यवाणी क्या थी? धनराज और बलराम अर्जुन का मजाक क्यों उड़ा रहे थे? इन सभी घटनाओं को जानने के लिए कहानी को कुछ समय पीछे ले चलते हैं। सुंदरपुर गांव में हरिया और धनराज नाम के दो संपन्न किसान रहा करते थे। हरिया अपने उपजाऊ खेत में खड़ा होकर अपनी फसल को देख रहा था। तभी वहां धनराज आ गया। अरे ओ हरिया, अरे क्या बात है भैया, तुम्हारी फसल तो इस बार बड़ी कमाल की हुई है। धनराज, खेत तो तुम्हारा भी उपजाऊ है और तुम्हारी फसल भी बहुत अच्छी हुई है, पर न जाने क्यों तुम्हें मेरी ही फसल ज्यादा अच्छी लगती है। क्यों भाई? अरे भैया, जिसकी फसल ज्यादा अच्छी होती है उसकी प्रशंसा करना तो बनता है ना। अब मेरी फसल तुमसे अच्छी कभी नहीं हुई तो नहीं हुई। मेरा मन रखने के लिए फालतू में बात ना कहा करो भैया। तुम्हारी अच्छी है तो अच्छी है, और नहीं तो कहा। इतना कहकर धनराज वहां से चला गया। कुछ देर बाद हरिया अपने घर पहुंचा। उसकी पत्नी सावित्री घर के अंदर बैठी हुई थी। आप हाथ मुंह धो लीजिए, मैं आपके लिए खाना लगा देती हूँ।
जानती हो सावित्री, आज फिर से धनराज मेरे खेत में आया था और मेरी फसल की प्रशंसा कर रहा था। सावित्री ये सुनकर थोड़ा क्रोधित हो गई। धनराज ऊपर से तुम्हारी फसल की प्रशंसा करता है, लेकिन अंदर ही अंदर तुमसे बहुत ईर्ष्या करता है। जो भी हो, ईर्ष्या करने वाले लोगों से बचकर रहना चाहिए। जानता हूँ, लेकिन समझ नहीं आता कि वो मुझसे इतनी ईर्ष्या क्यों करता है। पता नहीं। खैर चलो छोड़ो, जाने दो। तुम जल्दी से खाना लगाओ भाई। कुछ देर बाद हरिया हाथ धोकर खाना खाने लगा। इधर दूसरी ओर धनराज अपने घर पर क्रोधित अवस्था में बैठा हुआ था। तभी उसकी पत्नी कौशल्या उसके पास आ गई। क्या हुआ? आज आपके चेहरे पर इतना क्रोध क्यों दिखाई दे रहा है? हरिया हरिया की वजह से। जानती हो कौशल्या, उसके खेत की फसल फिर से मुझसे अच्छी हुई है। हर बार यही सोचता हूं कि इस बार मैं हरिया से आगे निकल जाऊंगा, लेकिन न जाने मेरे भाग्य में क्या लिखा है। मैं आपको एक बात बताना भूल गई। सुना है हमारे गांव में एक साधु महाराज आए हुए हैं। वो पीपल के वृक्ष के नीचे बैठे हुए हैं और लोगों का भविष्य बता रहे हैं। आप जाकर उन्हें अपना हाथ क्यों नहीं दिखाते? अगर ऐसी बात है तो कल खेत पर जाने से पहले मैं साधु महाराज के पास जरूर जाऊंगा। अगली सुबह धनराज अपने गांव के बहुत पुराने पीपल के वृक्ष के पास चला गया। वृक्ष के नीचे साधु महाराज आंखें बंद किए हुए बैठे थे। कुछ देर बाद साधु महाराज ने अपनी आंखें खोली और रहस्यमय अंदाज में धनराज की ओर देखा। क्या नाम है तुम्हारा? प्रणाम महाराज, मेरा नाम धनराज है। क्या जानना चाहते हो? मैं जानना चाहता हूँ कि मैं बहुत ज्यादा सफल कब हो पाऊंगा। लाओ अपना हाथ आगे करो। धनराज ने अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। तुम्हारी हाथ की लकीरें बता रही हैं कि तुम एक संपन्न किसान हो। आखिर तुम्हें और क्या चाहिए जीवन में? जिस किसी मनुष्य के पास सुख साधन होने चाहिए, वो सब कुछ तो है तुम्हारे पास। तुम्हारे पास बुढ़ापे में तुम्हारी देखभाल करने के लिए एक पुत्र भी है। फिर भी तुम्हें और क्या चाहिए? मैं जानना चाहता हूँ कि मैं बहुत ज्यादा सफल कब हो पाऊंगा। साधु रहस्यमयी अंदाज में मुस्कुराने लगे। इधर दूसरी ओर हरिया सुबह उठकर खेत की ओर रवाना हो गया। वो खुशी खुशी रास्ते पर चला जा रहा था। तभी गांव का रहने वाला सुखदेव उसके पास आ गया। अरे हरिया, क्या तुम्हें पता है, हमारे गांव में एक साधु महाराज आए हैं। वो लोगों का भविष्य बता रहे हैं। अरे भैया, सही बताऊं तो मुझे अपना भविष्य जानने में कोई दिलचस्पी नहीं है। वो सब तो जानता हूँ हरिया। मैं तो केवल इस वजह से कह रहा हूँ कि तुम्हारी शादी को 3 वर्ष से अधिक हो चुके हैं, लेकिन भैया तुम संतान के सुख से वंचित हो। साधु महाराज से पूछो कि आखिर तुम्हारी किस्मत में संतान कब लिखी है। मिलके पूछ लो। कुछ देर बाद हरिया भी पीपल के वृक्ष के नीचे पहुंच गया। वहां धनराज को बैठे देखकर वो चौंक पड़ा। धनराज हरिया को देखकर मुस्कुराने लगा। हरिया साधु महाराज के पास जाकर बैठ गया। प्रणाम साधु महाराज। साधु महाराज, भगवान का दिया हुआ सब कुछ है मेरे पास, बस एक संतान की कमी है। कृपया बताइए ना, क्या मेरे भाग्य में संतान है या नहीं? क्या नाम है तुम्हारा? महाराज, मेरा नाम हरिया है। अपना हाथ आगे बढ़ाओ। हरिया ने अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। साधु उसकी हाथ की लकीरों को गौर से देखने लगा। तुम्हारे भाग्य में संतान लिखी है, और वो भी पुत्र। तुम्हारा पुत्र बहुत ज्यादा भाग्यशाली होगा। इतना भाग्यशाली कि वो इस राज्य का राजा बनेगा। समझ लो, इस राज्य का भविष्य का राजा तुम्हारा पुत्र है। ये सुनकर धनराज क्रोधित हो गया। अरे तुम एक नंबर के पाखंडी साधु हो। मैं तुम्हारी बात पर विश्वास नहीं कर सकता। गजब बात करते हो भाई।
भला एक साधारण किसान का पुत्र राजा कैसे बन सकता है, हैं? फालतू की बात करते हो। साधु रहस्यमय अंदाज में मुस्कुराने लगे। भाग्य के निर्णय को कोई नहीं टाल सकता धनराज। याद रखना, तुम किसी से ईर्ष्या करके अपना ही नुकसान करोगे। किसी के भाग्य को तुम कभी चुनौती नहीं दे सकते, क्योंकि भाग्य लिखने वाला ईश्वर है और ईश्वर के लिखे को कोई नहीं बदल सकता। हाँ, जाओ जाओ जाओ, बड़ी बड़ी बातें करवा लो इनसे। तुम्हारी भविष्यवाणी में कितना दम है सब दिख गया मुझे। फालतू की बात करते हो। नहीं तो। इतना कहकर धनराज वहां से चला गया। कुछ देर बाद हरिया भी अपने खेत की ओर चला गया। शाम को हरिया अपने घर पहुंचा और सारी घटना अपनी पत्नी सावित्री को बताई। ये सुनकर सावित्री खुश हो गई। क्या सच में? सच में, लेकिन मुझे बहुत अफसोस हुआ सावित्री। जब साधु महाराज ने ये बात कही तब वहां धनराज भी बैठा हुआ था। वो क्रोधित हो गया और उसने साधु महाराज का अपमान कर दिया, उन्हें पाखंडी तो कह डाला। तुम सच कहती थी सावित्री, धनराज मुझसे इतनी ईर्ष्या करता है, ये आज मुझे पता चल गया। मैं तो हमेशा से आपसे यही कहती थी कि उससे दूर रहा करो। समय ऐसे ही बीतने लगा। कुछ समय बाद हरिया की पत्नी सावित्री ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। हरिया और सावित्री ने बड़े प्रेम से उसका नाम अर्जुन रखा। समय पंख लगाकर उड़ गया और 10 वर्ष बीत गए। 10 वर्ष बाद अर्जुन के पैर की बीमारी खुलकर सामने आ गई और वो पूरी तरह से अपाहिज हो गया। हरिया निराश होकर खेत में बैठा हुआ था। तभी वहां धनराज आ गया। तुम्हारे पुत्र अर्जुन के बारे में सुना हरिया। समझ नहीं आ रहा कि उसे सुनकर मैं हंसूं या तुम्हारा दुख बांटूं, क्योंकि भैया साधु महाराज ने कहा था कि तुम्हारा पुत्र बहुत भाग्यशाली है, और इतना भाग्यशाली है कि सीधा राज्य का राजा ही बन जाएगा। भला कैसा भाग्यशाली है वो? अरे वो तो जन्मजात ही अपाहिज निकला। उसकी बीमारी 10 वर्ष बाद खुलकर सामने आई है। यही भाग्यशाली है। ये सुनकर हरिया चौंक पड़ा। तुम्हें इस बारे में कैसे पता? भैया, जिस वैद्य से तुम्हारे पुत्र का इलाज चल रहा है ना, वो हमारा मित्र है। उसी ने हमको बताया है कि अर्जुन को जन्मजात ही पैर में बीमारी थी, जो 10 वर्ष बाद खुलकर सामने आई है। और वैद्य ने मुझसे ये भी कहा है कि जैसे जैसे समय बीतेगा ना, उसका पैर पूरी तरह से खराब हो जाएगा। अब तो हमको पक्का विश्वास हो गया है कि वो साधु ना पाखंडी था। उसने तुमसे झूठ बोला, बरगलाया है तुमको। बकलोल बना दिया। भाग्यशाली। इतना कहकर धनराज हरिया का मजाक उड़ाते हुए वहां से चला गया। समय ऐसे ही बीतने लगा। कुछ समय बाद सावित्री और हरिया दोनों किसी बीमारी का शिकार हो गए और मृत्यु की आगोश में समा गए। अर्जुन अनाथ हो गया। गांव वालों के रहम पर उसकी परवरिश होने लगी। जब भी अर्जुन को भूख लगती, वो किसी न किसी के घर की कुंडी खटखटाता और बदले में कुछ रूखी सूखी रोटियां मिल जाती। उन्हीं से वो अपना पेट भर लेता। ऐसे ही 10 वर्ष और बीत गए। अर्जुन अब जवान हो चुका था। दोपहर का समय था। अर्जुन गांव के मुखिया के घर का दरवाजा खटखटा रहा था। मुखिया ने दरवाजा खोला और अर्जुन को देखकर गंभीर हो गया। हाँ बताओ, क्या बात है अर्जुन? मुखिया जी, मुझे बड़ी भूख लगी थी। देखो अर्जुन, जब तुम छोटे थे तब तक मैं तुम्हें घर का बचा कुचा भोजन दे दिया करता था, लेकिन भाई अब तुम जवान हो गए हो, हट्टे कट्टे भी हो। जाओ, जाकर कोई काम धंधा करो, कमाओ और अपना पेट भरो। मुखिया जी, मैं गांव में हर किसी से काम मांगता हूँ, लेकिन कोई मुझे काम ही नहीं देता। सब मेरा मजाक उड़ाते हैं। देखो अर्जुन,
जिंदगी चुनौती का ही नाम है। अगर काम कोई नहीं देता तो कमाने का प्रयास करो। चलो फिलहाल के लिए दफा हो जाओ यहाँ से और कभी यहाँ मत चले आना। चलो जाओ। इतना कहकर मुखिया ने दरवाजा बंद कर लिया। अर्जुन निराश होकर वहां से कुछ दूर चला गया और एक वृक्ष के नीचे बैठ गया। मुखिया जी सही कह रहे थे, अब मैं जवान हो गया हूँ, अब मुझे कोई काम करना चाहिए। एक काम करता हूँ, अपने पड़ोसी धनराज के खेत में काम मांगता हूँ। अर्जुन उठकर खड़ा हुआ, लेकिन अगले ही पल दोबारा बैठ गया। नहीं 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 नहीं, धनराज और उसका पुत्र बलराम तो गांव में सबसे ज्यादा मेरा मजाक उड़ाते हैं। एक काम करता हूँ, धनीराम जी के गोदाम में काम मांगता हूँ। अर्जुन धनीराम के गोदाम में काम मांगने चला गया, लेकिन धनीराम ने उसका मजाक उड़ाया। तभी वहां धनराज और उसका पुत्र बलराम भी आ गए और दोनों अर्जुन का मजाक उड़ाने लगे। अर्जुन निराश होकर सीधा अपने घर लौट आया। अर्जुन ने अपनी रसोई की ओर देखा। रसोई में अनाज पूरी तरह खत्म हो चुका था। अर्जुन चुपचाप दरवाजा बंद करके गांव के मंदिर की ओर चला गया। मंदिर का पुजारी अर्जुन को देखकर उसके पास आ गया। क्या बात है? क्या हुआ अर्जुन? तुम्हारे चेहरे पर इतनी निराशा क्यों दिखाई दे रही है? अर्जुन की आंखों में आंसू आ गए। उसने पुजारी को सारी घटना बता दी। क्या करूं पुजारी जी, अगर मैं अपाहिज नहीं होता तो कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाता। मन छोटा मत करो अर्जुन। वर्षों पहले जो साधु तुम्हारे लिए भविष्यवाणी करके गए थे ना, वो कोई साधारण साधु नहीं थे। ये गांव वाले नहीं जानते, लेकिन मैं जानता हूं। मुझे उस साधु की भविष्यवाणी पर आज भी भरोसा है। तुम्हारा भाग्य जरूर बदलेगा। इतना कहकर पुजारी ने अर्जुन को थोड़ा प्रसाद दिया। ये लो, हरिओम हरिओम हरिओम। लो बेटा, अरे बेटा लो, प्रसाद खाओ, इससे तुम्हारा कुछ भला हो जाएगा। खाओ। अर्जुन प्रसाद खाने लगा। दूर से ये दृश्य बलराम अपने पिता धनराज के साथ देख रहा था। क्या भला होगा इससे? अरे आखिर तुम उस भिखारी अर्जुन को देख क्यों रहे हो बेटा? काहे देख रहे हो उसको? पिताजी, अर्जुन को नहीं देख रहा, बल्कि अर्जुन को देखकर मेरे दिमाग में एक योजना आई है। कैसी योजना? पिताजी, मंदिर के अंदर जो भगवान की मूर्ति है, उस पर कुछ समय पहले गांव वालों ने मिलकर सोने का मुकुट पहनाया था। वो बहुत कीमती है। मैं सोच रहा हूं कि अगर वो मुकुट हम दोनों चुरा लें तो हम बहुत धनवान बन सकते हैं। ये पगला गए हो क्या दिमाग से? अगर गांव वालों को पता चल गया ना, तो जानते हो क्या अंजाम होगा? फालतू की बात करते हो। आहा, अर्जुन को देखकर ही तो योजना मेरे दिमाग में आई है। देखिए, हम रात के समय मुकुट चुराएंगे और इल्जाम अर्जुन पर लगा देंगे। सबको बोल देंगे कि यही चोरी कर सकता है, क्योंकि यह काम नहीं कर सकता। फिर गांव वाले अर्जुन को धक्का देकर गांव से बाहर निकाल देंगे। बस इस तरह से हम पर किसी को शक भी नहीं होगा। रात के समय धनराज और उसका पुत्र बलराम मंदिर में घुस गए और सोने का मुकुट चुरा लिया। अगली सुबह पूरे गांव में हड़कंप मच गया। धनराज और बलराम भी वहां पहुंच गए। क्या बात है मुखिया जी, क्या हो गया? अरे क्या हो गया है? क्या हमारे गांव के मंदिर से चोरी हो गई है? समझ नहीं आ रहा कि आखिर ये घोर पाप किसने किया है। कौन है जो भगवान का मुकुट लेकर गया है? कौन पापी है? धनराज रहस्यमयी अंदाज में मुस्कुराने लगा। अरे और कौन कर सकता है मुखिया जी? हमारे गांव का अपाहिज अर्जुन ही कर सकता है, क्योंकि केवल वही है जो पाई पाई को मोहताज है, खाने को मोहताज है, दाने दाने को। ये सुनकर मुखिया चौंक पड़ा। बात तो तुम सही कह रहे हो। पूरा गांव यहाँ पे मौजूद है सिवाय अर्जुन के, और अर्जुन ही कुछ दिनों से मंदिर में रह रहा है। इतना कहकर मुखिया ने पुजारी की ओर देखा। पुजारी, तुम क्या कहते हो?
मुखिया जी, मैं तो यही कहूंगा कि अर्जुन ऐसी हरकत नहीं कर सकता। वो बेचारा अपाहिज है। वो मंदिर में केवल इस वजह से आ रहा है, रह रहा है, क्योंकि मैं उसे थोड़ा सा प्रसाद देता हूं, जिससे उसका गुजारा हो जाता है, बस। अरे तुम नहीं जानते पुजारी की कौन मनुष्य अंदर से कैसा होता है। नहीं तो लगे उसका बखान करने। मुखिया जी, देखो, अर्जुन अपाहिज है, मुकुट उसी ने चोरी किया है। अब उससे पूछने से कोई फायदा नहीं है। मुझे लगता है कि इससे पहले वो गांव में और घरों में चोरियां करे, उसे गांव से धक्के देकर बाहर निकाल देना चाहिए। हाँ। मुखिया क्रोधित हो गया। तुम सही कह रहे हो बलराम बेटा। ठीक है, चलो चलो सब लोग। कुछ ही देर में मुखिया, बलराम और धनराज अर्जुन के घर पहुंच गए। अर्जुन सबको देखकर चौंक पड़ा। क्या हुआ, आप सब मेरे घर पर? अरे चौंको मत, मुझे सब कुछ पता है कि तुमने ही मंदिर का मुकुट चोरी किया है। जब तुमने देखा कि गांव के दरवाजे तुम्हारे लिए बंद हो चुके हैं, तब तुमने चोरी का रास्ता अपना लिया। क्यों? मुखिया जी, मैं ऐसा करने की तो सोच भी नहीं सकता। नहीं नहीं, मैंने कोई चोरी नहीं की है। अर्जुन, मैं तुम्हें कुछ समय की मोहलत देता हूं। स्वयं अपनी मर्जी से गांव छोड़कर चले जाओ, अन्यथा धक्के देकर तुम्हें गांव से बाहर निकाल दूंगा मैं। नहीं तो चोर कहीं के अपाहिज। अर्जुन की आंखों में आंसू आ गए। वो उठा और लंगड़ाता हुआ रोते रोते गांव से बाहर चला गया। अर्जुन गांव की सीमा पर बैठा फूट फूट कर रोने लगा। तभी वहां बलराम और धनराज आ गए। बलराम अर्जुन को देखकर मुस्कुराने लगा। यही थी तेरी किस्मत। पहले अनाथ बना, फिर अपाहिज बना, और अब चोर भी बन गया। देखो अर्जुन, चोरी तो हमने और पिताजी ने मिलकर की थी। इल्जाम तुम्हारे ऊपर डाल दिया, क्योंकि तुम गांव में नहीं बल्कि पूरी धरती पर बोझ हो। ये सुनकर अर्जुन चौंक पड़ा। इतना कहकर बलराम और धनराज वहां से चले गए। अर्जुन काफी देर तक वहीं बैठा रहा। उसकी आंखों से लगातार आंसू बहते रहे। कुछ देर बाद वो उठकर जंगल की ओर बढ़ गया। अर्जुन चलते चलते जंगल में काफी दूर निकल आया। शाम का समय हो चुका था। अचानक अर्जुन को चक्कर आने लगे। उसने देखा कि घने जंगल के बीच एक छोटी सी झोपड़ी बनी हुई थी। अर्जुन लड़खड़ाते कदमों से झोपड़ी के अंदर चला गया। अंदर एक बुजुर्ग व्यक्ति बैठा हुआ था। अरे कौन हो तुम बेटा? अर्जुन कुछ बोल पाता उससे पहले ही बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। कुछ देर बाद जब अर्जुन की आंख खुली तो उसने देखा कि वही बुजुर्ग व्यक्ति उसके सामने बैठे थे। तुम्हें भूख की वजह से चक्कर आ गए थे। लो पहले कुछ खा लो। लो 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 खाओ। इतना कहकर बुजुर्ग व्यक्ति ने एक थाली अर्जुन के सामने रख दी। अर्जुन जल्दी जल्दी खाना खाने लगा। खाना खाने के बाद बुजुर्ग व्यक्ति अर्जुन की ओर देखने लगे। अब मुझे बताओ, तुम इस घने जंगल में क्या कर रहे हो? अरे भाई, तुम तो अपाहिज हो। तुम्हें जंगल में अकेले नहीं भटकना चाहिए। अर्जुन रोने लगा। उसने शुरू से लेकर अंत तक सारी घटना बुजुर्ग व्यक्ति को बता दी। तुम्हारी बात सुनकर मुझे बहुत दया आई है। खैर, शायद तुम नहीं जानते कि मैं एक वैद्य हूं। मैं तुम्हारे पैर का निरीक्षण करूंगा। अगर उसका इलाज संभव हुआ तो मैं ठीक कर सकता हूं। लेकिन बाबा, आप जंगल में अकेले रहते हैं क्या? बुजुर्ग व्यक्ति मुस्कुराने लगे। नहीं 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 नहीं, दरअसल मैं दूसरे देश का रहने वाला हूं। मैं जड़ी बूटियों की तलाश में जंगल जंगल भटकता रहता हूं। यहाँ भी कुछ विशेष प्रकार की जड़ी बूटियों की खोज के लिए ही मैंने पड़ाव डाला हुआ है। लाओ पैर दिखाओ अपना। इतना कहकर बुजुर्ग व्यक्ति अर्जुन के पैर का निरीक्षण करने लगे।
देखो बेटा, तुम्हारी बीमारी जन्मजात जरूर है, लेकिन तुम्हारे पैर का इलाज संभव है। तुम्हारा पैर ठीक हो सकता है। चलो, मैं तुम्हारे पैर का इलाज करूंगा और बदले में तुम मेरी मदद करना। अर्जुन की आंखों में उम्मीद की चमक आ गई। उसने तुरंत हामी भर दी। उस दिन के बाद बुजुर्ग वैद्य अर्जुन के पैरों का इलाज करने लगे। बदले में अर्जुन जंगल में उनके साथ जड़ी बूटियां तोड़ने में मदद करता था। बुजुर्ग वैद्य अर्जुन को काफी देर तक पैदल चलवाते। धीरे धीरे अर्जुन का पैर स्वस्थ होने लगा। उसके पैरों में जान वापस आने लगी। कुछ समय बाद अर्जुन पूरी तरह स्वस्थ हो गया। एक दिन बुजुर्ग वैद्य अर्जुन से बोले, हाँ बेटा, अब तुम्हारा पैर बिल्कुल ठीक हो चुका है। जो सामने तुम्हें वृक्ष दिखाई दे रहा है, चलो वहां तक दौड़कर जाओ और फिर फटाक से वापस आओ। जाओ। अर्जुन पूरी ताकत से दौड़ पड़ा। वो बड़ी तेजी से दौड़ता हुआ वापस बुजुर्ग व्यक्ति के पास आ गया। बुजुर्ग वैद्य मुस्कुराने लगे। केवल तुम्हारा पैर ही नहीं, बल्कि तुम्हारा स्वास्थ्य भी बहुत अच्छा हो गया है। अरे तुम तो बिल्कुल राजकुमार की तरह हट्टे कट्टे हो गए हो। अर्जुन खुशी से मुस्कुराने लगा। अच्छा, अब मेरा जाने का समय हो गया है। आज शाम को मैं जड़ी बूटियां लेकर अपने देश के लिए रवाना हो जाऊंगा। अब ये बताओ बेटा, तुम क्या करोगे? अब मैं गांव वापस तो नहीं जाऊंगा। सोच रहा हूं कि केशव नगर राज्य चला जाऊं और अपना बाकी का जीवन वहीं बिताऊं। बुजुर्ग वैद्य मुस्कुराने लगे। हाँ, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है बेटा, सदा खुश रहो। हाँ। शाम के समय बुजुर्ग वैद्य अपना सामान लेकर दूसरे देश की ओर रवाना हो गए। अर्जुन भी आगे बढ़ता हुआ केशव नगर राज्य की ओर निकल पड़ा। काफी दूर पैदल चलने के बाद अर्जुन थक गया। वो एक वृक्ष के नीचे बैठ गया। तभी उसकी नजर एक गुफा पर पड़ी। गुफा के अंदर से किसी लड़की के रोने की आवाज आ रही थी। अर्जुन चौंक पड़ा। ये गुफा के अंदर कौन रो रहा है? कहीं कोई मुसीबत में तो नहीं है? अर्जुन तुरंत गुफा के अंदर चला गया। अंदर उसने देखा कि एक सुंदर लड़की एक पुरुष को पकड़कर रो रही थी। वो पुरुष बेहोशी की अवस्था में पड़ा हुआ था। कौन हो तुम और इनको क्या हो गया? सुंदर लड़की ने अर्जुन की ओर देखा। मैं केशव नगर राज्य की राजकुमारी रत्नावली हूँ और ये मेरे पिता राजा विक्रम है। कुछ समय पहले हम मंत्री के साथ जंगल में शिकार करने आए थे, लेकिन हमें नहीं पता था कि मंत्री के दिमाग में क्या चल रहा है। उसने बड़ी चतुराई से मेरे पिताजी को घायल कर दिया और मेरे ऊपर भी हमला कर दिया। हम दोनों बेहोश हो गए। फिर मंत्री और उसके सैनिकों ने हमें इस गुफा में फेंक दिया। शायद उन्हें लगा कि हम दोनों मर चुके हैं, लेकिन कुछ देर पहले ही मुझे होश आया है। मैं पिताजी को उठा रही हूँ, लेकिन पिताजी बात ही नहीं कर रहे। ये सुनकर अर्जुन चौंक गया। उसने तुरंत राजा विक्रम का हाथ पकड़ा। हाँ, तुम्हारे पिताजी अभी भी जीवित हैं। देखो, मैं कुछ जड़ी बूटियों के बारे में जानता हूं। मैं काफी दिनों तक एक बूढ़े वैद्य की संगत में रहा हूं। मैं इनका इलाज कर सकता हूं। चलो, तुम घबराओ मत, सब ठीक हो जाएगा। बस तुम्हें मेरा साथ देना होगा। चलो, आओ मेरे साथ, ले चलो इनको, चलो। अर्जुन राजकुमारी रत्नावली को जंगल के एक झरने के पास ले गया। वहां उसने कुछ जड़ी बूटियां तोड़ी। झरने के पास उगने वाली जड़ी बूटियां बड़ी चमत्कारी होती हैं। ये मुझे उस बूढ़े वैद्य ने बताया था। अर्जुन और राजकुमारी रत्नावली दोबारा गुफा में लौट आए। अर्जुन ने जड़ी बूटियों का मिश्रण तैयार किया। तुम्हें पूरी रात इन जड़ी बूटियों का लेप अपने पिता के हाथों और पैरों पर लगाना होगा। इनके शरीर के जो भी घाव हैं वो इसके चमत्कार से भर जाएंगे। सुबह तक इन्हें होश आ जाएगा, चिंता मत करो। ये बताओ, क्या तुम ये कर पाओगी? हाँ,
मैं एक पल के लिए भी पलके नहीं झपकाऊंगी। अर्जुन ने कुछ जड़ी बूटियों का काढ़ा तैयार किया। लो, ये काढ़ा पी लो, तुम्हारे अंदर की सारी कमजोरी दूर हो जाएगी और तुम्हें अच्छा महसूस होगा। पी लो पी लो पी लो, अरे पियो। राजकुमारी रत्नावली ने वो काढ़ा पी लिया। उसे तुरंत अच्छा महसूस होने लगा। पूरी रात वो अपने पिता की सेवा करती रही। अगली सुबह राजा विक्रम को होश आ गया। राजकुमारी रत्नावली रोते हुए अपने पिता से लिपट गई और सारी घटना बता दी। अगर ये युवक नहीं होता तो शायद आप जीवित नहीं बच पाते, और अगर आप जीवित नहीं बचते तो मैं भी नहीं बच पाती। सब कुछ खत्म हो जाता। राजा विक्रम ने अर्जुन की ओर देखा। कौन हो तुम? मेरा नाम अर्जुन है। इसके बाद अर्जुन ने शुरू से लेकर अंत तक सारी घटना राजा विक्रम को बता दी। मैं तो केशव नगर राज्य में काम ढूंढने के लिए जा रहा था। राजा विक्रम कुछ देर तक अर्जुन को देखते रहे। चलो मेरे साथ। राजा विक्रम अर्जुन और राजकुमारी रत्नावली को लेकर सीधे अपने महल पहुंचे। महल में मंत्री राज सिंहासन पर बैठा हुआ था। राजा विक्रम को जीवित देखकर वो चौंक पड़ा। सेनापति तुरंत राजा विक्रम के पास आ गया। राजा विक्रम ने सारी घटना सेनापति को बता दी। सेनापति ने तुरंत मंत्री और उसके गद्दार सैनिकों को गिरफ्तार कर लिया। कुछ ही देर बाद उन सबको मृत्युदंड दे दिया गया। राजा विक्रम ने अर्जुन की ओर देखा। आज हम अपना राज सिंहासन वापस पा सके तो केवल तुम्हारी वजह से अर्जुन। क्या तुम हमारी पुत्री राजकुमारी रत्नावली से विवाह करोगे? हम तुम्हें अपना दामाद बनाएंगे और इस राज्य का राजा भी। ये सुनकर अर्जुन की आंखों में आंसू आ गए। उसके कानों में वर्षों पुरानी भविष्यवाणी गूंजने लगी। अर्जुन ने आंखों में आंसू लिए हुए हामी भर दी। कुछ समय बाद अर्जुन और राजकुमारी रत्नावली का धूमधाम से विवाह संपन्न हुआ। अर्जुन केशव नगर राज्य का नया राजा बन गया। कुछ दिनों बाद अर्जुन राजा बनकर अपने सैनिकों के साथ अपने गांव पहुंचा। अर्जुन को राजा बना हुआ देखकर धनराज, बलराम और मुखिया बुरी तरह चौंक गए। अर्जुन घोड़े से उतरा और धनराज की ओर देखने लगा। चौंक क्यों गए? क्या तुम्हें वो भविष्यवाणी याद नहीं? साधु महाराज ने कहा था कि मेरे भाग्य में राजयोग लिखा है। मैं ही इस राज्य का भविष्य हूं। मैं यहां केवल इस वजह से आया हूं क्योंकि तुम सब लोगों ने मुझे चोर घोषित किया था। इतना कहकर अर्जुन ने धनराज की ओर देखा। अब भलाई इसी में है कि सच अपने मुंह से बोल दो और वो मुकुट गांव के मुखिया को वापस कर दो। जिस दाग को लेकर मैं यहां से अपमानित होकर गया था, मैं वही दाग मिटाने के लिए आया हूं। वरना अब मुझे इस गांव में कोई दिलचस्पी नहीं है। जल्दी बोलो। धनराज डर गया। उसने तुरंत वो मुकुट निकालकर मुखिया को दे दिया। मुझे क्षमा कर दो मुखिया जी। मैंने और मेरे पुत्र के अंदर ईर्ष्या भर गई थी, तो मैंने ये अर्जुन को फंसाने के लिए ये सब किया था और हमारा लालच था कि हम पा जाएंगे। माफ कर दो हमको, माफ कर दो। मुखिया क्रोधित होकर धनराज को देखने लगा। अर्जुन धीरे धीरे धनराज के पास आया। चाहूं तो तुम्हें इसी वक्त बंदी बनाकर कारागार में डाल सकता हूं धनराज, लेकिन ऐसा नहीं करूंगा। अब तुम सारी जिंदगी इसी गांव में रहोगे और गांव वालों की नजरों में चोर बनकर रहोगे और हमेशा इस अफसोस में जलते रहोगे कि मैं इस राज्य का राजा बन गया। तुम हमेशा ईर्ष्या करते रहना। ये सोचकर तुम्हारे पुत्र के भाग्य में राजयोग तो बहुत दूर, महल के दर्शन तक नहीं लिखे। इतना कहकर अर्जुन अपने सैनिकों के साथ वहां से चला गया। धनराज और बलराम शर्म से सिर झुकाए खड़े रहे। उस दिन पूरे गांव को समझ आ गया
कि भाग्य का लिखा कोई नहीं मिटा सकता। भाग्य का लिखा मिटाना किसी मनुष्य के बस की बात नहीं, क्योंकि ईश्वर की कलम से लिखा हुआ सत्य जरूर पूरा होता है।